आज का हमारा टॉपिक है कि हम टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने प्रोग्राम को राइट करना है, मतलब प्रोग्राम को क्रिएट करना है। मतलब जब हम एक प्रोग्राम को लिखेंगे तभी तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो जो सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है फाइल का, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ऑप्शन आएगा न्यू की। और जब आप लोग न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। जब हम फर्स्ट टाइम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं तो हमारे सामने डॉटेड स्क्रीन नज़र आती है। ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये सिंपल सिर्फ एक इसका इंटरफेस है। लेकिन जब हम लोग फाइल के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तब उसके बाद ही ब्लू स्क्रीन हमें नज़र आएगी। फाइल के मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लू स्क्रीन आएगी जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है। हम इस स्क्रीन पे प्रोग्राम को लिखेंगे। आप लोग प्रोग्राम को लिख लेंगे। जब हम इसे चलाएंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा है और हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसका मतलब प्रोग्राम को हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्टेप से गुजरना होगा। जब आपने प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है तो आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसे सेव का, मतलब अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेविंग का मतलब है कि अपने प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पे परमानेंटली सेव करना। प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। अगर आप F2 का बटन प्रेस करें तो आपके पास सेव की ऑप्शन आ जाएगी, या फिर अगर आप लोग फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें तो वहाँ आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप लोग सेव का बटन प्रेस करेंगे या माउस से उसको सेव करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसमें वो आपसे 3 बातें पूछेगा। पहली बात ये कि वो आपसे पूछेगा कि आपने अपना प्रोग्राम किस जगह पे सेव करना है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा, आपने जो प्रोग्राम लिखा है आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। और तीसरा, इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। अगर लोकेशन में आप लोग अपनी लोकेशन चूज़ नहीं करते, मतलब जिस जगह पर आपने प्रोग्राम को लिखना है आप वो जगह सेलेक्ट नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन खुद सेलेक्ट करके आपका प्रोग्राम जो है उस जगह पर सेव करवा देता है। मसलन अगर आपने कोई लोकेशन चूज़ नहीं की तो आपका प्रोग्राम सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर TC होगा। उस TC के अंदर बिन फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम सेव किया जाएगा, और ये उस सूरत में सेव किया जाएगा जब आप इसे लोकेशन नहीं देते, मतलब आप इसकी लोकेशन चेंज नहीं करते और बाय डिफ़ॉल्ट ये वहाँ जाके सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने लोकेशन बता दी तो ये उस लोकेशन पे सेव करेगा, और अगर आपने लोकेशन नहीं बताई तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में TC फोल्डर के अंदर एक बिन फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके प्रोग्राम को सेव कर देगा। और सेकंड, अगर आप लोग अपनी फ़ाइल का नाम खुद रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग रखते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये उसी नाम से सेव करेगा आपके प्रोग्राम को। और अगर आप इसे कोई नाम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके प्रोग्राम का नाम नो नेम 00 के नाम से सेव कर देगा। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कि इस फाइल में किस किस्म का डाटा पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के फ़ाइल के आगे .mp3 लिखा है, इसका मतलब आप लोग समझ जाते हैं कि इसमें ऑडियो पड़ी है। और अगर आप लोगों की फ़ाइल के आगे .mp4 लगा हुआ हो तो आप समझ जाते हैं कि इसमें वीडियो है। जब आप लोग एक पिक्चर को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन यूज़ होती है वो होती है JPG। इसी तरह ये हमें बताती है कि ये एक पिक्चर है, ऑडियो है या मूवी या कोई वीडियो है। इसी तरह जब आप लोग टर्बो C++ के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में .c एक्सटेंशन यूज़ होती है, जिसका मतलब है कि C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है। टर्बो C++ में 2 एक्सटेंशन यूज़ होती है, .c और .cpp। अगर आपने टर्बो C++ में C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है तो आप लोग एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .c, और अगर आप लोगों ने C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है तो आप लोग एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .cpp, इसका मतलब प्लस। आप इन एक्सटेंशन में से चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। लेकिन अगर आप इन एक्सटेंशंस को यूज़ नहीं करते, मतलब आप इनको सिलेक्ट नहीं करते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन यूज़ करेगा वो होगी .cpp। अगर आपने एक्सटेंशन C रखी है तो आप इसमें सिर्फ C लैंग्वेज के फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं, C++ के फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। और अगर एक्सटेंशन .cpp है तो आप इसमें C और C++ दोनों के प्रोग्राम के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आप C का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और C++ का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इसीलिए जब आप लोग कोई एक्सटेंशन चूज़ नहीं करते तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन चूज़ होती है वो .cpp होती है। हम लोगों ने अभी तक
दो काम किए हैं, पहला हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया है और दूसरा उसको सेव किया है। अब थर्ड काम हमारा कंपाइलिंग है, मतलब जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो अब उसे कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में। कंपाइलिंग के लिए भी एक शॉर्टकट की यूज़ की जाती है जो कि है Alt+F9। और दूसरा तरीका इसका ये है कि मेन्यू बार में आपको कंपाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कंपाइल से आगे ही आपको कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दे आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। मतलब कंपाइलिंग का प्रोसेस वो है कि आप लोगों का जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील हो जाएगा। सोर्स कोड मीन्स जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा कि ये प्रोग्राम में क्या लिखा है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट हुआ जो कि सिंटैक्स एरर है, मतलब जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं उसके रूल्स को फॉलो ना किया, कुछ भी हम उसमें मिस कर देते हैं तो वो हमारा कंपाइलर एरर जनरेट करेगा और उस फाइल को कंपाइल ही नहीं करेगा। वो कहेगा पहले आप लोग अपने एरर को करेक्ट करो, उसके बाद ही फाइल कंपाइल होगी। अगर प्रोग्राम में एरर आ गया तो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी।